नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आयुर्वेद के सबसे बुनियादी सिद्धांत को, त्रिदोष सिद्धांत। जी हां, वही तीन ऊर्जाएं जो हमारे शरीर और मन हर चीज को चलाती हैं। कभी ये ख्याल आया है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? मतलब कोई पैदाइशी तौर पर एकदम तेज और फुर्तीला होता है, तो कोई दूसरा बिल्कुल शांत और स्थिर, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पाचन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि मानो वो कुछ भी पचा लें। तो इन सब सवालों का जवाब वो छिपा है आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं दोष। और देखिए, ये सिर्फ एनर्जी या ऊर्जाएं नहीं है, ये तो समझिए हमारे शरीर का एक ब्लूप्रिंट है, एक पूरा का पूरा खाका जो हमारी हर एक चीज को कंट्रोल करता है। तो चलिए, आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये दोष हैं क्या। फिर एक एक करके वात, पित्त और कफ, इन तीनों की शक्तियों को गहराई से जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये तीनों कैसे मिलकर एक साथ काम करते हैं, मानो एक डांस की तरह। और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारे स्वास्थ्य और संतुलन के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मूलभूत त्रिमूर्ति की, उस फाउंडेशनल ट्रिनिटी की। ये वो तीन मुख्य ऊर्जाएं हैं जो आयुर्वेदिक शरीर विज्ञान की बिल्कुल नींव हैं: वात, पित्त और कफ। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। समझिए कि हर दोष का ना शरीर में एक घर होता है, एक मुख्य स्थान जहां उसका असर सबसे ज्यादा महसूस होता है। जैसे वात, जो हर तरह की गति को कंट्रोल करता है, उसका घर है बड़ी आंत, है ना लॉजिकल, क्योंकि वहीं से शरीर से अपशिष्ट की गति होती है। फिर आता है पित्त, मतलब परिवर्तन की ऊर्जा। ये पेट में केंद्रित है, जो हमारी पाचन अग्नि का सेंटर है। और आखिर में कफ, जो संरचना और स्थिरता देता है, उसका घर है छाती, जो हमारे शरीर का एक मजबूत ढांचा है। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात की। वात को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे शरीर की हवा या वायु मानना। सोचिए, जैसे हवा हर चीज को गति देती है, ठीक वैसे ही वात हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर एक हलचल के लिए जिम्मेदार है। हमारी सांसों के चलने से लेकर नसों में खून के दौड़ने तक सब कुछ वात के ही कारण है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अष्टांग हृदयम का मूल पाठ है, जिसमें हजारों साल पहले ही वात के इन 5 उप प्रकारों का, मतलब सब टाइप्स का, कितना विस्तृत वर्णन किया गया था। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों की समझ कितनी ज्यादा गहरी थी। तो अष्टांग हृदयम के अनुसार वात का असर इन जगहों पर सबसे ज्यादा होता है। और अगर आप सोचें तो ये बहुत लॉजिकल भी है। देखिए, हड्डियां हमारे शरीर को गति का ढांचा देती हैं, त्वचा स्पर्श को महसूस करती है और कान सुनने का काम करते हैं। ये सब की सब चीजें गति, संवेदना और कम्युनिकेशन से जुड़ी हैं, जो कि वात का मूल स्वभाव है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वात कोई एक अकेली शक्ति नहीं है, ये 5 विशेषज्ञ शक्तियों में बटा हुआ है। सबसे पहले है प्राण, हमारी जीवन शक्ति, जो सांस को अंदर खींचती है। फिर है उदान, जो हमें बोलने की ताकत देता है। समान, जो पाचन की अग्नि को सही रखता है। अपान, जिसका काम है शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकालना। और आखिर में व्यान, जो पूरे शरीर में ऊर्जा और खून का संचार करता है। वात के बाद अब आते हैं पित्त पर। इसे समझिए हमारे शरीर की अग्नि। पित्त जो है वो हर तरह के परिवर्तन, हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। ये हमारे खाने को ऊर्जा में बदलता है, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है और यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी प्रोसेस करता है। और एक बार फिर हम देखते हैं कि ये सारा ज्ञान सीधे प्राचीन ग्रंथों से आ रहा है। अष्टांग हृदयम में पित्त के भी 5 अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद शरीर को कितनी ज्यादा बारीकी से समझता था। तो पित्त के मुख्य स्थान कौन से हैं? जाहिर है वो जगहें जो पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हैं, जैसे नाभि, पेट, खून, पसीना और त्वचा। और ये बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा परिवर्तन इन्हीं जगहों पर होता है। जैसे वात के 5 रूप थे, वैसे ही पित्त के भी 5 विशेषज्ञ हैं। पाचक पित्त हमारे खाने को पचाता है। रंजक पित्त हमारे खून को उसका लाल रंग देता है। साधक पित्त हमारे दिल में बैठकर बुद्धि और भावनाओं को संभालता है। आलोचक पित्त हमारी आंखों को देखने की शक्ति देता है। और भ्राजक पित्त हमारी त्वचा की चमक को बनाए रखता है। और अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी ऊर्जा की, कफा।
कफ को समझने के लिए आप पृथ्वी और जल के मिश्रण के बारे में सोचिए। ये वो शक्ति है जो शरीर को स्थिरता देती है, मजबूती देती है और चिकनाई देती है। आप इसे हमारे शरीर का सीमेंट भी कह सकते हैं, जो सबको जोड़ कर रखता है और हमारे जोड़ों को स्मूथली चलाता है। और जैसा कि हमने वात और पित्त के साथ देखा, बिल्कुल वही पैटर्न यहां भी है। अष्टांग हृदयम में कफ के भी 5 उप प्रकारों का जिक्र है और हर एक का अपना एक खास सुरक्षात्मक या संरचनात्मक काम है जो शरीर को मजबूती देता है। तो कफ कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल उन जगहों पर जहां शरीर को नमी, स्थिरता और सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि हमारे फेफड़े, हमारा सिर, पेट और सबसे जरूरी हमारे जोड़। कफ के भी अपने 5 सहायक हैं। क्लेदक कफ पेट में खाने को गीला करता है ताकि वो पाचन के लिए तैयार हो सके। अवलंबक कफ हमारी छाती और दिल को सहारा देता है। बोधक कफ हमारी जबान पर रहता है और हमें स्वाद का एहसास कराता है। तर्पक कफ हमारे दिमाग और इंद्रियों को पोषण देता है। और श्लेषक कफ ये हमारे जोड़ों के बीच ग्रीस का काम करता है ताकि वो बिना किसी दिक्कत के मुड़ सकें। तो अब जब हम वात, पित्त और कफ को अलग अलग समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये शरीर के अंदर लगातार एक दूसरे के साथ एक डायनामिक डांस में रहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। ये इन 3 शक्तियों के बीच लगातार एक गतिशील संतुलन, एक डायनामिक बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया है। और ये संतुलन हमारे खाने पीने, हमारी जीवन शैली और यहाँ तक कि मौसम के साथ भी बदलता रहता है। और ये संतुलन कितना जटिल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। अष्टांग हृदयम में इन दोषों के बिगड़ने के 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 62 अलग अलग कॉम्बिनेशंस का वर्णन है। सोचिए, ये विज्ञान कितना सूक्ष्म और गहरा है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये प्राचीन ज्ञान हमें अपने स्वास्थ्य को समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा देता है। आसान शब्दों में कहें तो जब हम अपने अंदर काम करने वाली इन ऊर्जाओं को समझ लेते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समेटते हैं। हमने जाना कि हमारा शरीर 3 मौलिक ऊर्जाओं से चलता है। वात यानी गति, पित्त यानी परिवर्तन और कफ यानी संरचना। इनमें से हर एक के 5-5 उप प्रकार हैं और असली स्वास्थ्य इन सभी के बीच एक डायनामिक बैलेंस बनाए रखने का ही नाम है। और ये सारी जानकारी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर हम स्वास्थ्य को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करने पर ध्यान देने के बजाय अगर हम इस गतिशील आंतरिक संतुलन को बनाए रखने और उसे पोषित करने पर ध्यान दें तो क्या होगा? ये वाकई एक सोचने वाली